नमस्कार। आज हम भगवान कृष्ण के एक ऐसे बयान की बात करेंगे जो सुनने में बड़ा अजीब, बड़ा विरोधाभासी लगता है, लेकिन असल में एक बहुत गहरे दार्शनिक सच को सामने लाता है। तो सवाल सीधा सा है, कृष्ण जिन्हें हम योग ईश्वर कहते हैं, मतलब कर्म के, एक्शन के सबसे बड़े आदर्श, वो भला एक ऐसे गुरु की तारीफ क्यों करेंगे जिनका रास्ता कर्म के एकदम उल्टा था? है ना मजेदार पहेली? चलिए इसी को सुलझाते हैं। और ये है वो बयान जो सब कुछ उलझा देता है। कृष्ण कहते हैं, सिद्धों में, यानी वो जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, उनमें मैं कपिल मुनि हूं। अब मजे की बात यह है कि कपिल मुनि का जो दर्शन है वो योग से सिर्फ अलग नहीं है, कई लोग तो उसे योग का विरोधी भी मानते हैं। तो फिर ये क्या बात हुई? देखिए, दुनिया में सच तक पहुंचने के ना मोटे तौर पर दो ही रास्ते माने गए हैं। पहला है योग का रास्ता, जिसे हम करने का मार्ग भी कह सकते हैं। योग का फलसफा ना बड़ा सीधा साधा है। वो कहता है कि इंसान में अशुद्धियां हैं, ठीक वैसे ही जैसे खदान से निकले सोने में मिट्टी पत्थर मिले होते हैं। अब उस सोने को साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे आग में तपाना पड़ता है ना। बस योग भी यही कहता है कि इंसान को भी साधना, अभ्यास और अनुशासन की आग से गुजरना होगा, तभी वो शुद्ध होगा, तभी उसे सत्य मिलेगा। मतलब बिना कुछ किए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, ये तो हुई करने की बात। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जो इसके एकदम उलट है। ये है सांख्य दर्शन, जिसे कपिल मुनि ने दिया था, और ये है होने का मार्ग। सांख्य का कहना तो बिल्कुल उल्टा है। वो कहता है कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान पहले से ही शुद्ध है, वो परमात्मा का ही रूप है, बस वो ये बात भूल गया है। तो प्रॉब्लम अशुद्धि की है ही नहीं, प्रॉब्लम है भूलने की, विस्मृति की। तो उसे शुद्ध नहीं होना है, उसे बस याद करना है कि वो असल में कौन है। तो अब देखिए, दोनों रास्तों का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ योग है जो कहता है करो, मेहनत करो, अभ्यास करो, अनुशासन में रहो। दूसरी तरफ सांख्य है जो कहता है बस जान लो या बस हो जाओ, क्योंकि जो पाना है वो तो पहले से ही मौजूद है। ये दो बिल्कुल अलग अलग दिशाएं हैं, है ना? अब सांख्य का ये जो आइडिया है कि बस याद कर लेने से काम हो जाता है, ये सुनने में बड़ा क्रांतिकारी लगता है। इसको समझाने के लिए एक बहुत ही मशहूर कहानी है। चलिए उस कहानी को सुनते हैं। तो कहानी कुछ यूं है। सोचिए, एक शेरनी है जो प्रेग्नेंट है। वो एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग लगाती है और ठीक बीच हवा में वो एक बच्चे को जन्म दे देती है। वो छोटा सा शेर का बच्चा सीधा नीचे गिरता है भेड़ों के एक झुंड के बीच। अब वो भेड़ें उसे पाल लेती हैं, तो वो शेर का बच्चा भेड़ों के साथ ही बड़ा होता है। वो भेड़ों की तरह घास खाने लगता है, उनकी तरह मिमियाता है और उन्हीं की तरह हर छोटी बात पर डर जाता है तो वो शेर, लेकिन उसे पक्का यकीन हो जाता है कि वो एक भेड़ है। फिर एक दिन एक बड़ा जंगली शेर उस झुंड पर हमला करता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि भेड़ों के साथ एक शेर भी डरकर भाग रहा है। वो उसे पकड़ लेता है, जबरदस्ती घसीटकर नदी के किनारे ले जाता है और उससे कहता है, डर मत, बस पानी में देख, अपना चेहरा देख और मेरा देख। और जैसे ही वो भेड़ बना शेर पानी में अपनी परछाई देखता है, उसके अंदर से वो दहाड़ निकलती है जो सालों से दबी हुई थी। एक जोरदार दहाड़। उसे शेर बनने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस एक पल में उसे याद आ गया और सब कुछ बदल गया। वो जान गया कि वो भेड़ नहीं, शेर है। ये कहानी सुनकर तो लगता है कि सांख्य का रास्ता ही बेस्ट है, बस जान लो और काम खत्म। तो फिर सवाल उठता है कि अगर सिर्फ याद कर लेना ही काफी है, तो फिर करने का रास्ता यानी योग है ही क्यों? इसका जवाब भी ना उसी कहानी में छिपा है। जरा सोचिए, क्या होता अगर वो भेड़ शेर नदी के पास जाने से ही मना कर देता? अगर वो इतना डरा होता कि अपनी आंखें ही बंद कर लेता, तब क्या होता? तब उस जंगली शेर को उसे घसीटना पड़ता, जबरदस्ती करनी पड़ती। यानी वहां पर एक कर्म की, एक एक्शन की जरूरत पड़ जाती। और सच तो यही है। असल दुनिया में 100 में से 99 लोगों के लिए सांख्या का सीधा रास्ता काम नहीं करता। हम इतने डरे हुए हैं, अपनी भेड़ वाली पहचान में इतने जकड़े हुए हैं कि हमें किसी न किसी तरह के कर्म की जरूरत पड़ती ही है। कोई ऐसा रास्ता जो हमें घसीटकर उस नदी के किनारे तक ले जाए जहां जानना मुमकिन हो सके। एक ज़ेन कहानी है।
एक गुरु ने अपने शिष्य रिंझाई से पूछा, तुम कुछ करना चाहते हो या कुछ होना चाहते हो? रिंझाई को ये होने वाली बात समझ नहीं आई, तो उसने कहा, मैं कुछ करना चाहता हूं, और उसने करने का रास्ता चुना। 10 साल तक उसने भयंकर साधना की, और 10 साल बाद उसे समझ आया कि अरे असली बात तो करने में है ही नहीं, वो तो होने में है। लेकिन ये समझने के लिए उसे करने के पूरे रास्ते से गुजरना पड़ा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद गौतम बुद्ध की अपनी यात्रा है। 6 साल, पूरे 6 साल तक उन्होंने वो सब कुछ किया जो किया जा सकता था। कठोर से कठोर तपस्या की, शरीर को सुखा डाला, सांसें रोक लीं, हर गुरु के पास गए, मतलब करने के रास्ते को उन्होंने बिल्कुल उसकी हद तक आजमा लिया। और फिर क्या हुआ? जब वो सब कुछ करके थक गए, हार गए और सब करना छोड़कर बस एक नदी के किनारे चुपचाप बैठ गए, तब उन्हें ज्ञान मिला। और ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने कुछ पाया नहीं है, मैंने तो बस उसे जान लिया है जो हमेशा से यही था। यही तो सांख्य का सार है कि ज्ञान कोई अचीवमेंट नहीं है, ये एक रियलाइजेशन है। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़ते हैं और वापस अपने शुरू के सवाल पर आते हैं, उस विरोधाभास को सुलझाते हैं। सोचिए, हमारी पूरी दुनिया करने के आइडिया पर ही तो टिकी है। पैसा कमाना है तो काम करो, इज्जत चाहिए तो कुछ बनकर दिखाओ, ज्ञान चाहिए तो पढ़ो। हम सोच भी नहीं सकते कि बिना मेहनत के, बिना कुछ किए भी कुछ मिल सकता है। यह आइडिया ही हमें बड़ा अजीब लगता है। तो अब इसे ऐसे समझते हैं, योग क्या है? योग वो रास्ता है जो उस डरे हुए भेड़ शेर को नदी के किनारे तक ले जाता है। और सांख्य क्या है? सांख्य वो पल है जब वो पानी में अपनी परछाई देखता है। तो एक रास्ता यानी योग दूसरे की सच्चाई को देखने के लिए एक तरह से स्टेज तैयार करता है। और बस इसीलिए कृष्ण, जो खुद योग के ईश्वर हैं, वो सांख्य के गुरु कपिल मुनि की तारीफ करते हैं। ये सबसे बड़े सच को स्वीकार करना है कि हाँ, यात्रा जरूरी है, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर पता चलता है कि कुछ करना नहीं था, बस याद करना था। जो हम खोज रहे थे वो तो हमेशा से हमारे अंदर ही था। तो आज की ये चर्चा इसी गहरे सवाल पर खत्म करते हैं। हमारा आखिरी मकसद क्या है? कुछ नया हासिल करना या बस उसे याद कर लेना जो हम हमेशा से थे?